रुखसती होते ही माँ बाप का घर भूल गई, भाई के चेहरों को बहनों की नजर भूल गई, घर को जाती हुई हर राह गुजर भूल गई। मैं वो चिड़िया हूँ कि जो अपना शहर भूल गई। ये चंद लाइनें उस मशहूर नज्म की हैं जिसे खुद अपने हाथों से मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कभी कांग्रेस की कद्दावर नेता सोनिया गांधी के लिए लिखा था। और आज वही सोनिया परिवार मुनव्वर राणा के घर की राह ऐसा भूला कि खुद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे और रायबरेली से निकल भी गए, लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर राणा की चौखट लांघकर उनके परिवार का दुख दर्द बांटने की जहमत नहीं उठाई, जिन्होंने उनकी मां सोनिया के लिए खूबसूरत नज्म लिखी। बस यही बात मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को इस कदर अखर गई है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी मसरूफियत के बाद भी मुनव्वर राणा के निधन पर ट्वीट किया और खत भी लिखा, लेकिन आपने तो रायबरेली में होकर भी उनके घर जाना बेहतर नहीं समझा। बात जब भी मां की आती है, मुनव्वर राणा की याद आती है, क्योंकि वो देश के ऐसे शायर रहे हैं जिन्होंने मां पर कई शायरी लिखी, जिन्हें आज भी लोग सुनते हैं। ऐसे मशहूर शायर ने जब इसी साल 14 जनवरी को आखिरी सांस ली तो उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया था। जिनकी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मुनव्वर राणा ने अपना अवार्ड वापस कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुनव्वर राणा के निधन पर दुख जताया और एक ट्वीट में लिखा, मुनव्वर राणा जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने उर्दू साहित्य और कविता में समृद्ध योगदान दिया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, उनकी आत्मा को शांति मिले। साल 2015 में हुई दादरी लिंचिंग के बाद जब मोदी सरकार के खिलाफ अवार्ड वापसी गैंग ने अवार्ड लौटाना शुरू किया था, तो उसमें मुनव्वर राणा भी शामिल थे, जिन्होंने अपना अवार्ड वापस लौटा दिया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि जीते जी मुनव्वर राणा ने मोदी सरकार का विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। तो वहीं गांधी परिवार के लिए मुनव्वर राणा के दिल में कितना सम्मान था, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी के लिए उन्होंने लंबी चौड़ी नज्म लिख डाली थी, क्योंकि जिस रायबरेली में मुनव्वर राणा का घर है, उसी रायबरेली से सोनिया गांधी साल 2004 से सांसद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस गांधी परिवार के लिए मुनव्वर राणा ने जिंदगी भर वफादारी निभाई, वही गांधी परिवार मुनव्वर राणा के परिवार को भूल गया। हाल ही में जब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय सीट रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे, तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि चलो कुछ वक्त मुनव्वर राणा के परिवार को भी दिया जाए और उनके दुख को साझा किया जाए। अपनी सियासी यात्रा निकालने में मशगूल राहुल गांधी रायबरेली से गुजर गए, लेकिन मुनव्वर राणा के घर नहीं गए। राहुल गांधी की इसी हरकत की वजह से मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज नाराज हो गए। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा, राहुल गांधी साहब का सलाहकार कौन है जो उन्हें सलाह खराब देता है और कार अच्छी देता है। जिस शख्स ने उसकी मां सोनिया गांधी जी पर नज्म लिखी और रायबरेली से ताल्लुक रहा, वो शायर के गुजर जाने पर उनके घर के सामने से गुजर गए। और वहीं अखिलेश यादव जी खुद तशरीफ लाए थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी मसरूफियत के बाद भी ट्वीट किया और खत लिखा। तबरेज के शब्द बता रहे हैं कि उनके पिता मुनव्वर राणा का निधन क्या हुआ, गांधी परिवार तो जैसे उन्हें भूल ही गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां उनके घर जाकर दुख बांटा, तो वहीं जिस मोदी का मुनव्वर राणा विरोध करते रहे, उन्होंने भी तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए उनके निधन पर दुख जताया और परिवार को खत भी लिखा। जबकि राहुल गांधी तो रायबरेली में होकर भी मुनव्वर राणा के घर नहीं गए। उनके इस रवैये को देखकर लगता है कि वो भूल गए कि ये वही मुनव्वर राणा है जिन्होंने उनकी मां सोनिया गांधी के लिए खूबसूरत नज्म लिखी थी। आपको बता दें, पीएम मोदी और मुनव्वर राणा के बीच वैचारिक मतभेद भले ही रहा हो, लेकिन जब पीएम मोदी की मां का निधन हुआ था, तो उस वक्त मुनव्वर राणा ने कहा था, जब मां रहती है तो लगता है सब कुछ है, लेकिन जब अचानक मां चली जाती है तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने मां के साथ कम वक्त बिताया। अब यही चीज मोदी साहब भी सोचते होंगे। जब आखिरी बार गए थे तो उन्हें 2 घंटे और रहना चाहिए था। ये नेता नगरी में बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं, माँ के साथ मुझे और वक्त बिताना चाहिए था। मोदी जी भी यही सोचते होंगे। मोदी जी अब घर किसके लिए जाएंगे?
अब वो आईना ही नहीं है जिसमें हम अपना चेहरा देखते थे। वो आंखें ही नहीं हैं जिनको देखकर मोदी जी की आंखों की रोशनी बढ़ जाती थी। ये एक बड़ा नुकसान है और ये हर उस इंसान का नुकसान है जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है। बहुत कम ऐसे बदनसीब लोग होंगे जो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते होंगे। कहा जाता है कि सांप भी अपनी माँ से मोहब्बत करता है। उसको यह एहसास रहता है कि हमने इस मादा सांप का दूध पिया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एक और किस्सा सुनाते हुए कहा था, 2015 में मेरी माँ जब गुजरी तो मैं बहुत बड़ी शख्सियत नहीं था। उसके बावजूद भी मोदी जी ने मुझे एक पन्ने का खत संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा और उसके बाद जब हम लोगों की भेंट हुई और जब मैंने उन्हें माँ नामक अपनी लिखी किताब भेंट की, उस वक्त पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किताब वो 2009 में गुजरात में पढ़ चुके हैं। मुनव्वर राणा ने पुराना वक्त याद करते हुए कहा कि हम लोगों की काफी देर गुफ्तगू हुई, लेकिन इस गुफ्तगू में कोई सियासी बात नहीं हुई। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद मोदी और मुनव्वर राणा के बीच कुछ ऐसे ही रिश्ते थे। यहाँ तक कि मुनव्वर राणा ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की थी तो उस वक्त भी उन्होंने मां पर ही बात की थी, राजनीति पर कोई बात नहीं की थी। इसी व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख भी जताया था। तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली में आकर चले गए, लेकिन परिवार से मुलाकात करना बेहतर नहीं समझा, जिससे मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज बेहद नाराज हैं। गांधी परिवार के इस रवैये पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।